अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो मौजू है वो है अनार। अरबी में अनार को रुम्मान बोलते हैं, फ़ारसी में अनार बोलते हैं, सिंधी में दाड़ू बोलते हैं, बंगाली में दाड़म या डालम बोलते हैं, इंग्लिश में पोमोग्रेनेट कहते हैं इसको। जायका इसका टेस्ट 3 किस्मों में रहता है, शीरी यानी मीठा, तुर्स यानी खट्टा और खटमिठ। खट्टा और मीठा दो भी मिक्स टेस्ट होता है उसका। ये 3 किस्म के हैं। ये तीनों भी है ना दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा अनार का जो छिलका है, ये ऊपर वाला जो छिलका है वो भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जो पेड़ का छाल है वो भी इस्तेमाल होता है। इसके फूल, जो अनार के फूल है उसको गुल अनार कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अनार का शरबत, अनार का रस और अनार का रूप जिसको जाम बोलते हैं वो भी इस्तेमाल होता है दवाओं के अंदर। और खाने में भी है ना ग़िज़ाइयत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वो तो सब जानते हैं। तो इसके कई किस्में हैं। मेन जो इसका रंगत आप देख ही रहे हैं, इसका भूरा रंग का रंग होता है और सुर्खी और जर्दी मायल होता है। और जो गुल है इसका, गुल अनार, वो है ना सुर्ख रंग में, रेड कलर में होता है। और इसी तरह इसके दाने लाल रंग के भी होते हैं और शौक सुर्ख मायल यानी खूब रेडिश भी होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसके दाने, ये पिंक कलर में है, लाल रंग में नहीं है, रेड कलर में नहीं है, पिंक और वाइट कलर में है ये। तो 2 किस्मों के दानों के रंग होते हैं। इसका एकदम रेडिश भी होता है और है इस तरह से थोड़ा लाइट पिंक भी होता है, ये थोड़ा डार्क पिंक है। तो इस तरह का कलर होता है दानों का। जिन दानों में खूब रस हो और दाने नरम हो वो सबसे अच्छे दाने समझे जाते हैं। तो दाने खट्टे भी मीठे भी दोनों भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मिजाज है, जो दाने मीठे हैं अनार के, उसका मिजाज है ना सर्द है, सर्द तर है, जिसको गुद्दी आसाबी भी बोलते हैं। ये बदन के अंदर है ना बलगम पैदा करता है और खारापन पैदा करता है। इसी तरह जो खट्टा अनार होता है, एकदम खट्टा, खटमिठ भी और मीठा भी दोनों का मिजाज एक होता है। और जो एकदम खट्टा तुर्श होता है उसका जो मिजाज है ना उजलाती आसाबी होता है, यानी सर्द खुश्क होता है। उसके बाद इसके जो ख़वास है, मीठे अनार के ख़वास और फ़ायदे भी देख लीजिए। जो मीठा अनार होता है मुफर्र कल्ब, यानी दिल को खुशी देता है और दिमाग को ताकत देता है। और जो जलन और इसी तरीके से है ना चुभन जो जिगर के अंदर होती हैं और गुर्दों में होती हैं, इस तरह की सोजिश को है ना दूर करता है। मुदरे बौल है, यानी पेशाब खूब लाता है। और इसी तरह मुखरज सफ़रा है, यानी सफ़रे को निकाल के फेंकता है। बंदिश खून बवासीर है, जो खूनी बवासीर होते हैं उसमें मीठा अनार बहुत फ़ायदा देता है, खून को बंद करता है। इसी तरह है ना दीगर जितने भी खूनी पेचिश हो या फिर कहीं से भी खून आ रहा हो तो उसको है ना मीठा अनार रोक देता है। अब खट्टे अनार के जो फ़वाइद है वो देख लीजिए। ये मीठे अनार के अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसी तरह बोल दम है, जो खून में जो पेशाब में जो खून आ रहा है उसको भी रोकता है। ख़युद्दम यानी जो ख़य में जो खून आ रहा है उसको भी रोकता है। नक्सीर यानी नाक से खून आना, और ज़हीर खूनी यानी पेचिश से खून में पेचिश आना, इसको भी रोकता है। दाफ़े हमियात गुदुद यानी जो गुद्दी बुखारे हैं उनमें भी यह फ़ायदा देता है। इसी तरह जितने भी है ना गर्मी के अमराज हैं उन सबको है ना मीठा अनार फ़ायदा देता है। अब खट्टे अनार यानी तुरश अनार की बात कर ली जाए तो मकवी मैदा है, यानी जो हमारा स्टमक है, जो खाने वाली अंतड़ी है, उसको ताकत देता है और आंतों को भी ताकत देता है। इसी तरह है ना दिल को भी ताकत देता है। दाफ़े सोजिश जिगर है, जिगर की सोजिश और गुर्दों की सोजिश को दूर करता है। मुदरे बौल है, पेशाब भी लाता है। इसका छाल और छिलका और फूल का, गुल अनार का
फ़ायदा देख लीजिए। मकवी मैदा है और अमा है, यानी आंतों को और मैदे को ताकत देती हैं। और इसी तरह दाफ़ किरम अमा है, और जो आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ते हैं, उन सब को दूर करता है। इसहाल मुज़मिन के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों को पुराने लूज़ मोशंस होते हैं, उनको इसका छाल और इसका फूल खाने से पाउडर करके 1 ग्राम से 3 ग्राम तक शहद में मिला के खाने से मोशंस आना रुक जाते हैं। काबिज़ है, यानी कब्ज़ पैदा करता है, मोशन को टाइट कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी है ना अनार के बारे में बहुत सी जगह तज़किरा किया है, ख़ास करके सूरह रहमान में इसका तज़किरा किया है। फ़ीहा फ़ाकिहतुं वन्नख्लु वर्रुम्मान बोल के है इसमें कुरान पाक में, यानी नखल यानी खजूर और उसके बाद रुम्मान। जो खजूर का सीज़न आता है उसके बाद अनार का सीज़न आता है, यानी खजूर खाने के वजह से जिन लोगों को गर्म मिजाज वालों को खूनी पेचिश या कोई तकलीफ़ हो गई हो, तो उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने साथ ही में अनार की भी फसल पैदा की है। तो खजूर से जो तकलीफ़ होती है ज़्यादा खाने की वजह से, या जिन लोगों को गर्म मिजाज है, उन लोगों को वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अनार खाने से वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। इसी तरह जो लोग खजूर खाते हैं उसके बाद अनार खाने से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं खजूर के, वो दूर हो जाते हैं। तो ये है खजूर के फ़वाइद। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं। कमी पेशे कोताही को आप भी माफ़ फरमाएं, अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नंबर है 8341750224।